हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। तो शेयर मार्केट में सबसे परेशानी वाली बात होती है लॉस होना और लगातार लॉस होना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में आपने शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट करने की या ट्रेडिंग करने के रिलेटेड, तो ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही है, लगातार लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो में, ये नॉर्मल सी बात है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने स्टॉक मार्केट में शुरुआत की और आपका सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने भी जब शुरुआत की थी तो उनको नुकसान हो रहा था। सिर्फ एक फर्क होता है, अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है तो मतलब कुछ गलतियां आप कर रहे हो। सो वो गलतियां क्या है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करनी होगी, और सिर्फ आइडेंटिफाई करने से नहीं चलेगा, उसको रेक्टिफाई भी करना है। तो ये सबसे मेन चीजें होती है जहां पर बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। सो जैसे ही आपकी गलतियां समझ में आएगी कि क्या क्या आपसे गलतियां हो रही है, तो उसको सुधार लोगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसके चलते अगर आप उनको सुधार दो तो जो आपको शेयर बाजार में लॉस हो रहा है वो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। तो चलिए, कौन से 5 पॉइंट है आपके सामने रखना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, तो दोस्तों, आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है ये प्रॉपर डिसाइड करो। मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोगों में कंफ्यूजन देखने को मिलता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के चलते। मतलब बोलने के लिए वो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। वो आते हैं फटाफट, उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। मैं कोई ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ। देखा जाए तो ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है। पर कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ट्रेडिंग से पैसा निकालना कठिन है। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, जिसके चलते मतलब सक्सेस रेशियो ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिलहाल ट्रेडिंग ना करते हुए आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करोगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपको बाजार के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और जब आप धीरे धीरे करके सीखोगे तो आपको बाद में जाके ट्रेडिंग के रिलेटेड भी अनुभव आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, आपने स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस रखना है। आपको एक बात बताना चाहूंगा और ये सच्चाई वाली बात है, अगर आप ट्रेडिंग में कोई गलतियां करते हो ना तो यहाँ पर बचने के कोई चांस नहीं होते, आपका पैसा तुरंत डूब जाता है। पर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ ना, कभी कभी आपने अगर गलती भी करी है ना, फिर भी आपका अगर लक चला तो पैसा आपको मिल ही जाता है। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि शुरुआत में एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट की ओर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि ट्रेडिंग में मैक्सिमम पैसा डूबता है। और इन्वेस्टमेंट की बात अगर करो तो आपके पैसे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जहां पर सक्सेस रेशियो ज्यादा है वहां पर हमें जाना है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब आता है पॉइंट नंबर 2। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो इन्वेस्टर ही हूँ और मेरा तो पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, मुझे क्यों लॉस हो रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले मेजर रीजन ये होगा, चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। मतलब आप कोई भी शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो, वो कौन से बेसिस के हिसाब से आप खरीद कर रख रहे हो। क्या आप सही से फंडामेंटली स्टॉक को स्टडी करके रखते हो, या फिर किसी का वीडियो देख लिया या टेलीग्राम के ऊपर पढ़ लिया, या फिर किसी ने कोई टिप दे दी कि ये कंपनी अच्छा करेगी और आपने खरीद लिया। ये ऐसी चीजें दोस्तों स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं करती। सो ये सच बात है, आपके स्टॉक का सिलेक्शन का क्राइटेरिया या प्रोसेस क्या है। क्या आपने उस स्टॉक को स्टडी किया, उस कंपनी का मैनेजमेंट को आपने चेक किया, उस कंपनी का विजन क्या है, कंपनी के रिजल्ट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, बैलेंस शीट क्या है, पीएनएल क्या है, इतना सब कुछ किया आपने क्या। खुद से ये सवाल करना और खुद को जवाब दे देना। सो यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो बोलते हैं मैं इन्वेस्टर हूँ, और उनका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बस वो रैंडमली वो खरीद लेते हैं। और जो लोग कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है और वो उस स्टॉक को होल्ड भी नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कुछ लोगों का तो फेवरेट टॉपिक होता है पेनी स्टॉक, अपना पोर्टफोलियो भर के रख देते हैं पेनी स्टॉक से। दोस्तों, अगर आप पेनी स्टॉक में पड़े रहोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आपका लॉस लॉस ही रहेगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग जिन्होंने ऐसी ऐसी कंपनियां खरीद ली है जो पहले 700-800 पर थी और आज 10 से 12 रुपए पर हैं, कि अब कितना गिरेगा करके आज वो 1 रुपए पर है, और आज 10 साल हो गए वो स्टॉक को, अभी तक वो 2-3 रुपए पर है। सो इसलिए ये सबसे मेन गलती है कि लोग पेनी स्टॉक से अपना पोर्टफोलियो भर देते हैं, कोई बाइंग का क्राइटेरिया ही नहीं है। तो ऐसी चीजें करके तो आप कहां से आपका प्रॉफिट होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 3।
अभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मुझे क्यों मेरा पोर्टफोलियो रेड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उसका रीजन हो सकता है कि आपने अभी अभी शुरू किया, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, जस्ट अभी पैसा लगाया, तुरंत रिटर्न नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करते हैं कि कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक ले लेते हैं और उसे कुछ दिन बाद बेच देते हैं कि इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी भी आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाकर नहीं देगी, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सब कुछ फॉलो तो कर रहे हो पर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो। शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, मगर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है और अच्छे शेयर भी हमेशा मार्केट के साथ ऊपर ही जाते हैं। पर शॉर्ट टर्म में वो ऊपर नहीं जाते, धीरे धीरे जाते हैं। तो इसलिए आपका जो शॉर्ट टर्म का नजरिया है उसको छोड़ दीजिए। मतलब अगर आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया है तो टाइम दीजिए उस स्टॉक को, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। अब है पॉइंट नंबर 4, पेशेंस। बहुत सारे लोग अच्छे शेयर को सिलेक्ट करके इन्वेस्टर ही है पर वो पेशेंस नहीं रख पाते। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते ना दोस्तों तो सच में आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट एक मेहनत का काम है, शॉर्ट टर्म अप्लाई करने जाओगे तो दिक्कतें यहाँ पर बहुत हो सकती है और आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए सब कुछ आप कर रहे हो और पेशेंस नहीं रख पा रहे हो तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो स्लो चलता है ना वही जीतता है और आपको बड़ा रिटर्न बनाना है तो यही रणनीति अपनानी होगी। अब पॉइंट नंबर 5, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टर भी हूं, पेशेंस भी है, अच्छे क्राइटेरिया के साथ स्टडी करके शेयर सिलेक्ट किया है, सब कुछ ठीक है पर फिर भी मुझे लॉस क्यों हो रहा है। तो दोस्तों उसका रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप अभी क्या करते हो, एक ही शेयर में पैसा लगाते हो, एक ही सेक्टर में पैसा लगाते हो। ये क्यों होता है, क्योंकि एक सेक्टर जब भागता है तो सारे शेयर भागना शुरू कर देते हैं और वो सेक्टर गिरेगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ही गिर जाएगा। तो दोस्तों इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करोगे तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखने लगेगा। आप सारे रूल फॉलो करने के बाद भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो आप लॉस में रहोगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 से 20 साल तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट कम ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।